राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहां पर राधा कृष्ण से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि मुझे विद्या लक्ष्मी से प्रार्थना करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करते हुए उनकी आराधना करूंगी मैं और तपस्या भी करूंगी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि तुम्हारा दोष वो मुक्त कर दें और जो गलती तुमने की ही नहीं उसकी सज़ा तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मिलनी चाहिए। जब तक तुम्हारी बांसुरी के सुर लौट कर नहीं आ जाते मैं तपस्या करती रहूंगी कृष्ण। और राधा वहां से चली जाती हैं बिना कुछ बोले कृष्ण की बांसुरी लेकर। यहाँ पर कृष्ण राधा को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कुछ मत करो ऐसा राधा। राधा कहती हैं कि नहीं कृष्ण, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। जब तक तुम दोष मुक्त नहीं हो जाते मुझे साधना करनी होगी अपने कृष्ण के लिए, ये मैं अवश्य करूंगी। वहाँ पर आलक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि राधा कभी भी मेरा सत्य जान ही नहीं पाएगी और मैं उसकी विद्या का हरण कर लूंगी और वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम को ही भूल जाएगी। वहाँ पर राधा पूजा आराधना शुरू करती हैं। वहाँ महादेव कैलाश में बैठे गौरी माँ से चिंता में कह रहे होते हैं कि देवी राधा ने जप आरंभ कर दिया है, जाइए देवी गौरी आप राधा की सहायता कीजिए। गौरी कहती हैं कि नहीं, मैं अभी तक ऐसी कोई भी सहायता नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक राधा ने अपने अंदर की विद्या को पूरी तरीके से जागृत नहीं किया है, भी समय शेष है। महादेव कहते हैं किंतु कृष्ण की बांसुरी से तो संसार में ज्ञान और संगीत का वास है। यदि बांसुरी ही ठीक नहीं हुई तो संसार में ज्ञान और यहाँ पर मनोरंजन और ये सब कुछ विहीन हो जाएगा। गौरी माँ कहती हैं कि मैं देवी सरस्वती से निवेदन करती हूँ और वो सीधा गौरी सरस्वती जी के पास पहुँच जाती हैं। वहाँ पर कहती हैं कि आप राधा की सहायता क्यों नहीं करती देवी सरस्वती। तो वहाँ पर वो गौरी माँ से कहती हैं कि मैं भी उतनी ही असफल हूँ, उतनी ही ज़्यादा असहाय हूँ जितनी कि आप। तभी वहाँ पर कृष्ण जी भी आ जाते हैं, दोनों को नमन करते हुए कहते हैं कि मुझे आपसे एक आग्रह करना है, कृपा करें आप मेरे ऊपर। अगर आप मेरा आग्रह स्वीकार कर सकती हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सरस्वती माँ कहती हैं कि मुझे ज्ञात है आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप राधा के अंदर से पूरी तरह से विद्या लक्ष्मी को खत्म मत होने दीजिएगा, अन्यथा ये समस्या और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी और इसका नाश राधा से नहीं हो पाएगा। आलक्ष्मी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि मेरी शक्तियाँ अब तुम्हें बताएंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। जैसे ही माँ सरस्वती कृष्ण से कहती हैं कि हाँ, मैं पूर्ण तरह राधा के हृदय से विद्या लक्ष्मी को खत्म नहीं होने दूंगी और वो शक्तियों का प्रवाहन करती हैं, लेकिन वहाँ पर आलक्ष्मी की काली शक्तियाँ राधा के ऊपर सरस्वती जी की लक्ष्मी जाने से रोक देती हैं। ये देखकर सब कोई काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और यहाँ पर आलक्ष्मी राधा के ऊपर अपनी नकारात्मक शक्तियाँ स्टार्ट करती हैं फेंकना और वहाँ पर पूजा के सारे दिए बढ़ जाते हैं और सारी द्वारका में अंधेरा छाया रहता है। तभी राधा की आँख खुलती हैं और वो कहती हैं, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं है, आखिर कौन हूँ मैं। तभी आलक्ष्मी कहती है कि क्या सत्य में तुम्हें कुछ स्मरण नहीं, क्या तुम कृष्ण को भी भूल गई हो। राधा चिढ़ते हुए कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती कौन हूँ मैं और कौन है ये कृष्ण। तभी वहाँ पर गौरी माँ कहती हैं कि यदि राधा को समय पर किसी ने सब कुछ याद नहीं दिलाया तो वो सदा सदा के लिए सब कुछ भूल जाएंगी। आलक्ष्मी यहाँ पर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि वैसे तुम्हें यहाँ पर सब कुछ भुला कर के मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर दिया है, लेकिन तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरे प्रेमी से मिलोगी तो तुम मिलोगी ना। राधा यहाँ पर कहती हैं कि मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि तुम कौन हो, तो मैं भला तुम्हारे प्रेमी से क्यों मिलूँ, आखिर तुम चाहती क्या हो, मेरे विषय में जानने की तुम्हें ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। आलक्ष्मी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। राधा बहुत ही ज़्यादा उदास होती हैं, रोती रहती हैं और अपने आप को परेशान होता देख वो सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगती हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है पूजा के पंडाल पर। वो वहाँ जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे ये बताइए। तभी वहाँ पर कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि राधा, मैं कृष्ण हूँ। राधा कहती हैं कि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आप हो कौन। तभी कृष्ण राधा को देखते हैं और फिर से कहते हैं राधे राधे। राधा ये सुनकर थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं।
ये शब्द पहले भी कहीं ना कहीं सुने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन शब्दों को जानती हूँ, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सरस्वती माँ वहाँ पर प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। राधा उनके आगे देखती हैं और कहती हैं कि मैं कौन हूँ, कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, क्या आप मुझे बता सकती हैं। तभी सरस्वती माँ यहाँ पर सबको बताने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि तुम राधा हो। प्रेम, कृष्ण विद्या से सब तुम शक्तियों के ही नाम है जो तुम्हारे अंदर समाहित हैं। कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण ही विद्या है और कृष्ण ही ढाई अक्षर प्रेम है राधा, जिसमें सारी सृष्टि समाहित है। कृष्ण कहते हैं कि शांत हो जाओ राधा, मैं कृष्ण हूँ। ये माता सरस्वती हैं, इन्हीं से विद्या है और ना रहेगी विद्या ना रहेगा प्रेम, ना रहेगा प्रेम तो ना रहेगा कृष्ण का नाम और कृष्ण का अस्तित्व। कृष्ण अपने मुकुट से एक मोर पंख उतार कर फूंक मारते हैं और राधा के बालों में लगा देते हैं, जिसके बाद में राधा अपनी आंखें बंद करती हैं। उन्हें धुंधला धुंधला कृष्ण के साथ बिताए हुए वो सारी हंसी ठिठोली वाले खूबसूरत पल याद आने लगते हैं, जिससे देखकर सरस्वती माता राधा के अंदर अपनी शक्ति प्रदान करती हैं और राधा को वो जो धुंधला धुंधला दिखता है वो सब कुछ साफ नजर आने लगता है। राधा जैसे ही कृष्ण को एकदम साफ देखती हैं, वो रोते हुए कृष्ण चिल्लाती हैं और उधर गौरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और राधा में अपनी शक्ति का संचार करते हुए कहती हैं कि अब मैं राधा को अपनी शक्ति प्रदान करती हूँ। और राधा के अंदर से एक असीम रोशनी निकलती है और वहाँ अष्टलक्ष्मी की जो छवि होती है वो राधा के सामने दिख जाती है निकल कर, और सब कुछ ठीक हो जाता है। द्वारका में फिर से उजाला हो जाता है, कृष्ण की बांसुरी भी ठीक हो जाती है। राधा कृष्ण की बांसुरी उठाकर चिल्लाते हुए कृष्ण का नाम दौड़ कर आती हैं, उनके गले लग जाती हैं। राधा बहुत ज़्यादा रोती हैं और आज रात के एपिसोड में राधा बहुत ज़्यादा रोते हुए आपको नजर आने वाली है। यहाँ पर राधा कृष्ण को उनकी बांसुरी देती हैं और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और पूरे द्वारका में कृष्ण की बांसुरी के मीठे बोल गूंजने लगते हैं। यहाँ पर राधा कहती हैं कि कृष्ण मुझे ज्येष्ठा से अब मिलना होगा क्योंकि मुझे उन पर संदेह है। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मिलना है तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आप सत्य जानने के लिए सज्ज रहो। होने वाला है कुछ ऐसा जिससे पता चलने पर तुम्हें हो सकता है कि सत्य का बोध होते ही तुम्हें कष्ट हो। राधा यहाँ लक्ष्मी के पास मिलने पहुँच जाती हैं। राधा को ठीक देख यहाँ लक्ष्मी को शक होता है और कहती हैं कि तुम तो सब भूल गई थी ना राधा। राधा कहती हैं कि हाँ, किंतु आपको ये सब कैसे ज्ञात, आप तो यहाँ चली आई थी। यहाँ पर लक्ष्मी चुर जाती है और कहती हैं क्योंकि मुझे सब ज्ञात है। तो तभी वहाँ पर कृष्ण भी आ जाते हैं। लक्ष्मी उनको बड़े ही प्यार भरे अंदाज से देखती रहती है और राधा को सब समझ आ जाता है कि कैसे लक्ष्मी जैसे अपना प्रेमी बता रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण ही है। राधा को एक एक करके बातें कनेक्ट होने लगती हैं, उन्हें फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे अपना प्रेमी बताकर राधा के पीठ में छुरा भोंक रही थी लक्ष्मी, यानी कि उनकी ज्येष्ठा। राधा कहती हैं कि तुम ही थी ना जिसने द्वारका में नकारात्मक शक्तियों का संचार किया था। तुम्हारे पहले कदम पड़ते ही द्वारका में सब कुछ बुरा होने लग गया और तुम कृष्ण को ही अपना प्रेमी मानती हो ना। तुमने मुझसे इतना बड़ा छल किया, मैंने तुम्हारा साथ दिया अपना समझकर, लेकिन तुमने मेरे घर में घुसकर मेरे कृष्ण को मुझसे छीनने की कोशिश की। अब यहाँ पर युद्ध तुम्हें छुप कर के खेलना था ना, लेकिन अब मैं सामने ऐलान करती हूँ कि अब हम दोनों के बीच में युद्ध प्रत्यक्ष रूप से होगा और इसका निर्णय हम दोनों के मध्य ही होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद राधा के सामने लक्ष्मी की असलियत आ गई है। यही देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आने वाले एपिसोड में अब क्या होता है राधा और लक्ष्मी के बीच के युद्ध का परिणाम।